किसी ने क्या खूब कहा है कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन वो नहीं है जो हमेशा कहता है कि मुझे सब पता है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बल्कि कॉन्फिडेंट पर्सन तो वो है जो ये कहता है कि मुझे जो पता है वो मैं अच्छे से कर लूंगा और जो नहीं पता वो मैं सीख लूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि मैम मैं बहुत लो कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मैं बहुत शाय पर्सन हूँ और इसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मैं मिस कर देता हूँ। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं भी एक सुपर शाय पर्सन हुआ करती थी, बहुत ही लो कॉन्फिडेंट पर्सन हुआ करती थी, और किस तरह से मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया और आज आपके सामने एज अ पर्सनालिटी कोच मैं काम कर रही हूं, वो मैं आपके साथ बात करूंगी। तो ये जितने भी टिप्स हैं वो आपके लिए 100% नहीं बल्कि 1000% काम करेंगे। आप 1 बाय 1 उस पे काम करो और फिर आप मुझे कमेंट में आकर बताना कि आपकी कॉन्फिडेंस कितनी ज्यादा बूस्ट हो गई है। तो फर्स्ट पॉइंट है कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस में सुना होगा कि सोशल मीडिया पे जो भी दिखता है सब फेक है, सब फेक है, लोगों की लाइफ वैसी नहीं होती। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियंस अगर मैं आपके साथ बोलूं तो मुझे नहीं लगता सब कुछ फेक होता है, बहुत बार चीजें सही भी होती है। तो आप किस तरह से चीजों को देख रहे हो वो चीजें आपको लाइफ में आगे ले जाएगी। तो मुझे लगता है जिसके पास जो है वो उन चीजों को फ्लॉन्ट करता है ना। किसी के पास लुक है तो उसके लिए वो एज अ मोटिवेशन काम करती है। किसी के साथ लोग हैं तो उन्हें उस वे में वेल्दी फील होता है। किसी के पास पैसा है तो वो दिखाते हैं अपनी सक्सेस को, अपने पैसे को, अपनी अचीवमेंट्स को, और उस वे में वो मोटिवेटेड फील करते हैं। तो सब कुछ फेक नहीं होता। कभी कभी उन चीजों को पॉजिटिवली लेकर आप बहुत कुछ सीखकर लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हो। तो आप देखो कि जिसके तरह भी आप बनना चाहते हो, किसी की तरह आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, स्किन चाहिए अच्छी, तो देखो कि वो इंसान क्या खाता है, कितना डिसिप्लिन है, उसकी हैबिट्स कैसी है। आपको किसी की तरह रिच बनना है, फेमस बनना है, तो देखो कि वो इंसान सुबह से शाम तक अपने टाइम को कहाँ स्पेंड करता है, कैसी उसकी माइंडसेट है, वो क्या करता है आगे बढ़ने के लिए। तो ये हैबिट्स को जब आप सीखते हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। और ये कंपटीशन नहीं है बल्कि ये एक हेल्दी कंपैरिजन है जो हमें लाइफ में आगे ले जाता है, क्योंकि आप वो फॉर्मूला जान पाते हो कि किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या करना होता है। तो ये आपको समझना है, और जब आप ये समझते हो तो आप ग्रो करते हो और इस वे में आप कॉन्फिडेंट भी बनते हो। सेकेंड पॉइंट है एंजॉय लिटिल थिंग्स इन लाइफ। तो लाइफ में जो भी छोटी बड़ी अचीवमेंट्स है ना, सबको सेलिब्रेट करो। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाएंगे। तो आपको लगता है कि ये कुछ भी मैंने एक छोटा सा काम किया, इसे क्या सेलिब्रेट करना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, लेकिन अगर आपने सोचा था कि आप एक स्टार्टअप करोगे और वो आपने स्टार्ट कर दिया, बहुत दिन से सोच रहे थे, आज आपने स्टार्ट कर दिया, तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है ना। पार्टी नहीं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में समोसे और चाय तो पी ही सकते हो। मिठाई खिलाकर आप लोगों का मुंह मीठा तो कर ही सकते हो। अपने आप को एक चॉकलेट देकर, एक अपनी एक फेवरेट चीज देकर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट तो फील कर ही सकते हो, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं जाता। तो ये आपको करना है, क्योंकि ये छोटी छोटी अचीवमेंट भी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करती है। और एक टाइम के बाद जब आप इस तरह से चीजों को सेलिब्रेट करोगे ना, तो आपको इस सेलिब्रेशन की लत लग जाएगी, और ये लत पॉजिटिवली आपके लिए काम करेगी। आपको लगेगा कि लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है, और उस चीजों को जब आप अचीव करोगे तो थोड़ा सेलिब्रेट करोगे, फिर कुछ अच्छा करोगे और फिर आप सेलिब्रेट करोगे। तो इस वे में आप आगे भी बढ़ते हो, मोटिवेटेड भी होते हो, और कॉन्फिडेंस को तो आप गेन कर ही लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फेक इट टिल यू मेक इट। तो जो भी इंसान आपको बनना है या फिर अपना ही एक बेस्ट वर्जन बनना है, तो वो आपको कैसा बनना है वो आपको डिसाइड कर लेना है, और उस तरह से अभी से एक्ट करने लगना है। उसी वे में आपको बिहेव करना है। जैसे आपके माइंड में कोई ऐसे पर्सन की इमेज है जो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे से बात करता है, वेल मैनर्ड है और लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, तो आप क्या करोगे, वो हैबिट्स को लिख लोगे और उस तरह से आप बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे।
तो अच्छा दिखने के लिए नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना स्टार्ट कर दो। वैसे ही अच्छे से खाना सीखो। आप बोल भी रहे हो तो आपकी एक अलग बोलने की पैटर्न है, लेकिन आप उस वे में बोलने की कोशिश करो। प्यार से, कैसे पोलाइटनेस से लोग बोलते हैं, लोगों की बातों को सुनते भी है, बीच में इंटरप्ट नहीं करते। तो ये सारी हैबिट्स को आप सीखो, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, और फिर ये हैबिट जब आप अपने अंदर ले आओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस प्रोसेस में जो आप अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते थे या जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते थे वो आप कब बन गए। तो जब तक नहीं बने हो तब तक उस तरह से एक्ट करो, और इसे नेगेटिवली बिल्कुल मत लेना कि आपको किसी की तरह बहुत रिच फेमस बनना है तो अब आप कर्ज पे पैसे लेकर या शो ऑफ करने के लिए लाइफस्टाइल को कुछ और दिखाओगे। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं हैबिट्स की यहाँ बात कर रही हूँ। उस हैबिट्स को आप सीखो और उस प्रोसेस में आप बहुत जल्द वो इंसान बन जाओगे जिसकी आप इमेजिनेशन करते हो। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो आपके एक्सटर्नल अपीयरेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में। मैं अगर अपनी बात कहूं तो बहुत हद तक मैंने अपने एक्सटर्नल अपीयरेंस पे काम करके अपने इंटरनल कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है। तो ये दोनों वे में काम करती है। बहुत बार आप अंदर से इतने कॉन्फिडेंट होते हो कि बाहर से वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे शो करता है, और बहुत बार आप अंदर से जब उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप बाहर से अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके, अपने अपीयरेंस पे काम करके आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, और वो कॉन्फिडेंट फील करना आपको अंदर से भी समहाउ कॉन्फिडेंट फील कराती है। तो लोग कहते हैं ना कि एक बुक उसकी कवर के थ्रू जज नहीं होता। मुझे लगता है कि एक बुक हमेशा उसके कवर के थ्रू जज होता है और आगे भी जज होता रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक उस कवर के थ्रू जज ना हो तो उसके लिए आपको अपनी वर्थ बनानी होगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस वर्ड, अपनी औकात बनानी होगी। और जब आप अपनी औकात बना लोगे तो फिर आप क्या हो, कैसे दिखते हो, ये मायने नहीं रखता। लेकिन जब तक नहीं बनी है तब तक आपकी अपीयरेंस हर जगह काम आएगी। अगर आप नीट एंड क्लीन और प्रेजेंटेबल नहीं रहोगे तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको फैंसी कपड़ों में इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत ब्रांडेड कपड़ों में नहीं जाना, लेकिन जो भी लो आप थोड़ा सा सिंपल में लो, सोबर कपड़े लो, नीट एंड क्लीन पहनो, आयरन करके कपड़ों को पहनो। बहुत ज्यादा एसेसरीज ये सब जो पहन लेते हो ये सब मत पहनो, ओकेजन का ध्यान रखो। इस वे में आप बहुत स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लगते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ चीजें ऐसी होगी जिसे आप चेंज कर सकते हो और कुछ चीजें ऐसी होगी जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जिस चीजों को आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट कर लो, और ये एक्सेप्टेंस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगी। जैसे किसी की हाइट छोटी है तो वो इंसान अगर हमेशा ये सोचता रहे कि मैं हाइट में कम हूं और इसकी वजह से वो लो कॉन्फिडेंट फील करता रहे तो इस हाइट का वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसे वो चीजें एक्सेप्ट करनी होगी, उसे देखना होगा कि चलो ये चीजें मेरे में नहीं है लेकिन कुछ और अच्छाई है, तो अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा और उसी वे में वो इंसान कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा। किसी को अपने स्किन के साथ प्रॉब्लम होता है, बॉडी बहुत स्लिम है या फैट है, उस वे में वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो देखो, बॉडी वेट को तो आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी डाइट से, प्रोवाइडेड आपकी कोई फिजिकल कंडीशन ना हो, लेकिन कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हाइट हो गई, आपका कलर हो गया, बहुत हद तक किसी की हेल्थ कंडीशन होती है तो वो वेट भी कम नहीं कर पाते, तो फिर उसे भी आप एक्सेप्ट कर लो कि चलो मेरी वेट ऐसी है लेकिन मेरे में ये अच्छी क्वालिटी है, मेरी स्माइल अच्छी है। तो अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना होता है और कुछ चीजों का एक्सेप्टेंस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टे फोकस्ड इन योर लाइफ। तो आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, उसके लिए आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड रहना होगा। जो भी आपके सपने हैं उस पे काम करना होगा, क्योंकि जब आप अपने सपनों पे काम करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो तो उस प्रोसेस में आप बहुत हद तक ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। अगर अपनी लाइफ को स्पॉइल करोगे, काम नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आप लो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अपनी अपीयरेंस को भी ठीक कर लो, अपने माइंड को ठीक कर लो, लेकिन अगर लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो वो नेगेटिविटी आपको लो कॉन्फिडेंट कर देगी। क्योंकि हो सकता है आप अपनी लाइफ को कंपेयर ना करो, लेकिन आसपास लोग करेंगे और आप भी खुद अपनी लाइफ को कंपेयर करोगे एक पॉइंट पे आके। जब देखोगे ना कि आपकी ही उम्र का आपका फ्रेंड जो आपके साथ ही स्टार्ट किया था, उसकी लाइफ भी मोर और लेस ऐसी ही थी और वो आज लाइफ में आगे बढ़ गया है अपने हार्डवर्क से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, और आपने अपनी लाइफ को खराब किया तो आप पीछे रह गए।
आपके घर में आपके सिबलिंग्स कितना अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो ये कंपैरिजन को आप डिनाई नहीं कर सकते, ये समहाउ आप करोगे ही, है ना, कुछ हद तक आप करोगे ही। और जब आपको लगेगा कि कुछ चीजों की पोटेंशियल होते हुए भी आपने एफर्ट नहीं दिया और इस वजह से आपकी लाइफ खराब है, तो आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि अपने सपनों पे काम करो, आगे बढ़ो, और वो चीजें ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट जज अदर्स। तो बहुत ज्यादा लोगों को आप जज मत करो। हम में से बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है, और हैबिट ना भी हो तो समहाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोगों के बारे में तो बात करते ही हैं। तो क्या होता है ना कि कुछ लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, ये उनकी एक फेवरेट टॉपिक हो जाती है, किसी के बारे में भी गॉसिप करना या किसी को जज करना, कमेंट्स पास करना, किसी वे में बताना कि वो इंसान कैसे खराब है या उसकी हैबिट कैसे गंदी है। तो ये एक बहुत गलत हैबिट है, और इस आदत में अगर आप फंसोगे ना तो उस इंसान का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ स्टीम की धज्जी उड़ जाएगी, क्योंकि आपको एक हैबिट हो जाएगी कि लोगों को नीचा करके कैसे ऊपर उठना है, और इस वे में आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। और एक टाइम के बाद जब आपको ये हैबिट लग जाएगी ना, तो आप खुद पे एफर्ट भी नहीं डालोगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर बढ़ने के लिए बस कुछ नहीं करना होता, लोगों में गलतियां निकालनी होती है। मीन्स वो इंसान खराब है तो आप अच्छे हो गए, उसमें ये कमी है तो आप बेटर हो गए उससे। ऐसी माइंडसेट आपको बिल्कुल नहीं रखनी। आपको अपने लाइफ में फोकस्ड रहना है। ये सारे गॉसिप से जितना दूर रह सकते हो, किसी को जज करने से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, तभी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बचा पाओगे और आपकी सेल्फ स्टीम भी बच पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने इनर डायलॉग्स पे भी ध्यान दो कि आप क्या खुद को बोलते हो, और उन्हीं चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है आपको बनाने में या बिगाड़ने में। तो मैंने जो बताया ना कि मैं भी बहुत लो कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, तो जब भी मुझ पे लोग हंसते थे या किसी वजह से मैं डिसअपॉइंट होती थी खुद से, तो मुझे कभी ये नहीं लगता था कि मेरे में ये कमी है, बल्कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे इसे ठीक करना है। जैसे अगर मैं नहीं बोल पाई तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता था कि मुझे अच्छा बोलना है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे अच्छा दिखना है। ये चीजें मेरे दिमाग में रहती थी। प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचती थी। तो आपको भी यही माइंडसेट रखनी है, अपने इंटरनल डायलॉग्स पे ध्यान दो। कहीं आप बहुत ज्यादा खुद को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे। ये जो कहते हैं ना कि बुली करते हैं लोग, बुली बाहर के लोग बाद में करते हैं, बहुत हद तक तो हम खुद अपने आप को बुली करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, और इसी वजह से हम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आप ये सोचो कि उसे आप कैसे ठीक करोगे। हो सकता है उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन कभी भी आपका फोकस बहुत हद तक प्रॉब्लम्स पे नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसे उसे ठीक करना है इस पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें आपको ये समझना है कि नोबडी केयर्स। मीन्स जितना आपको लगता है ना कि लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, थोड़े मोमेंट के लिए बेबी कोई इंसान कुछ बोले, लेकिन बाद में सभी भूल जाते हैं, क्योंकि सबके लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स है। तो किसी भी इंसान का फोकस इतना ज्यादा आप पे नहीं होता। बहुत हद तक ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में ही रहते हैं। हम ही बहुत तरह से सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन रियलिटी में उतने हद तक कुछ होता नहीं है। और अगर सच मानो ना, तो कोई इंसान अगर आप पे आज हंस भी रहा है, कल आप अपने आप को बना लोगे तो उसी इंसान की परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। तो आपको ये समझना है, बहुत ज्यादा डरना नहीं है, लोगों के बारे में सोचना नहीं है, अपने पे अपना फोकस रखो और खुद को बेटर बनाने पे ध्यान दो। और लास्ट पॉइंट है, एक कॉन्फिडेंट प्लेलिस्ट बना लो, क्योंकि म्यूजिक का एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में। और जब भी आपको लगे कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, वो गाने सुनो। 30 मिनट्स या 1 आवर तक आप वो सॉन्ग सुनो, और फिर आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपकी मूड शिफ्ट हो जाएगी, आप एनर्जाइज्ड हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे। आपको लगेगा कि आपको कुछ करना है, और फिर से आपको वो काम करने का या कुछ भी करने का मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये म्यूजिक एक थेरेपी की तरह काम करती है, तो इसे आपको यूज करना है। आज ही अपनी फेवरेट एक प्लेलिस्ट बना लो जिसमें मोटिवेशन से भरे गाने हो, और उसे अपने फोन में रख लो। तो ये आपको करना है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।